अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। चैप्टर नंबर 3 हम लोग आज स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर सारा पीरियोडिक टेबल के बारे में है। सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें तो अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हुए थे, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 63 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे। अब इन एलिमेंट्स को रेगुलर फॉर्म में अरेंज करना था, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना था। अरेंज इसलिए करना था ताकि इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में आसानी रहे और रेगुलर अरेंजमेंट हो सके। तो इस काम के लिए, इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने एफर्ट की, यहाँ पर एफर्ट लगाई ताकि इन एलिमेंट्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो सके। अब हम देखते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट के लिए किस साइंटिस्ट ने किस तरह से वर्क किया था। सबसे पहला साइंटिस्ट डुब्रीनियर था हमारे पास, डुब्रीनियर ट्रेड्स ने हमारे पास लॉ ऑफ ट्रेड्स को पेश किया था। बट इसने वर्क किस तरह से किया था, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इस साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ट्रेड्स में तीन तीन एलिमेंट का हमारे पास एक ग्रुप बनाया था, और 1 2 3 जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं उसमें हमारे पास टर्मिनल वाले जो एलिमेंट थे, जैसे कि 1 और 3 है इसमें टर्मिनल वाला, अगर इनके एटॉमिक मैसेज को हम प्लस कर दें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास सेंट्रल एटम के एटॉमिक मैस के बराबर होगा। आप लोग देख लो, 1 और 3 को हमने प्लस किया, डिवाइड 2 से किया, तो वो जो सेंट्रल एटम था हमारे पास उसके एटॉमिक मैस के बराबर हो गया। टर्मिनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको प्लस करने से हमारे पास जो सेंटर में एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल है, कैल्शियम है हमारे पास, सिट्रोनियम है हमारे पास, और बेरियम है हमारे पास। कैल्शियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास है 40 है, 88 दूसरी का है, बेरियम का हमारे पास 137 है। अब हम देखें कैल्शियम और बेरियम का हम लोग अगर प्लस कर दें 40 प्लस 137 डिवाइड 2 पे करेंगे तो हमारे पास जो सेंटर में क्या है, सिट्रोनियम हमारे पास सेंटर में है, उसके बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। टर्मिनल एलिमेंट का जो हमारे पास सम होगा वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये थी हमारे पास एग्जांपल। अब इसके डिफेक्ट हैं, एक ही डिफेक्ट है हमारे पास कि जो लॉ ऑफ ट्रेड्स है ये फ्यू एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पर ये लॉ ऑफ ट्रेड्स हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा साइंटिस्ट जो हमारे पास था वो था न्यूलर्स ऑक्टेव। इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने पर काम किया था। उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया था। ऑक्टेव्स का मतलब हमारे पास होता है 8। इस वक्त जो 63 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हुए थे उसको अरेंज करने के लिए पहले जो डुब्रीनियर ने वर्क किया था, उसके बाद न्यूलर ने वर्क किया था अपना। वो कहते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें, पीरियड्स में हम लोग अरेंज करें अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक मैसेज, अगर हम लोग एलिमेंट्स को पीरियड्स में अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक मैसेज अरेंज करें तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, बट जो 8th एलिमेंट है वो हमारे पास फर्स्ट के इक्वल में आएगा। कैसे होगा इक्वल में, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज देयर एटॉमिक मैसेज। अभी हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास आ रही है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गए 7। अब 8th में हमारे पास आ रहा है पोटाशियम, और पोटाशियम हमारे पास बराबर होगा लिथियम के 1 और 8, ये हमारे पास हो गई बराबर। लेकिन ये लॉ भी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उसने ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी थी। सेकंड, इसलिए काम नहीं चल सका क्योंकि उसके बाद नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई थी और नो एलिमेंट्स आ गया था। ओके गाइस, आज हम लोगों ने 2 साइंटिस्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।